ये है आपकी वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, कोई एल्केल हैलाइड लेते हैं, मान लीजिए आपका सिंपल एलिफेटिक एल्केल हैलाइड ले लिया और इसका सोडियम 2 मॉलिक्यूल एल्केल हैलाइड के ले लेते हैं और सोडियम ले लेते हैं सोडियम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका CC बॉन्ड बन जाएगा CH3 तो उसको वुड्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और वुड्स फिटिक क्या होता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होता है, वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक हम एरोमेटिक लेंगे और एक आप एलिफेटिक लेंगे। क्या लेंगे, एक मैंने मान लीजिए एरोमेटिक ले लिया, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, नहीं एरोमेटिक एल्किल हैलाइड नहीं होता, एरोमेटिक क्या होता है, एराइल हैलाइड, ठीक है। इसका हमने एरोमेटिक का हैलाइड ले लिया और प्लस हमने सोडियम ले लिया और प्लस क्या ले लिया, CH3 आपका Cl ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका टॉल्यूइन बन जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोनों रिएक्शन में, चाहे आपका वुड्स रिएक्शन है, दिस इज आल्सो एल्काइलेशन, एल्काइलेशन है, CC बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज द CC, इसमें भी आपका CC बॉन्ड फॉर्मेशन है। और अंतर क्या है, वुड्स रिएक्शन में when we are taking the aliphatic alkyl halide, this is the Wurtz reaction. When we are taking aromatic and aliphatic both, so this is the Wurtz-Fittig reaction. तो चलिए वुड्स एंड वुड्स-फिटिक रिएक्शन का हम क्या बताते हैं, मैकेनिज्म बताते हैं। कैसे ये मैकेनिज्म होता है देखिए। तो सबसे पहले हम वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसमें नोट कर सकते हो, लिख लीजिए। when aliphatic aldehyde, when aliphatic alkyl halide, ऐसा नोट करिए, when aliphatic alkyl halide, aliphatic alkyl halide is treated with sodium to form हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में लिखिए एलिफेटिक, ये क्या बनाएगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनाएगा, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में लिखिए एलिफेटिक विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। और कैसा बनेगा, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम बनेगा। चलिए अभी एल्काइल हैलाइड में मान लीजिए एक कार्बन था, तो अब आपका हाइड्रोकार्बन में कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन हो जाएंगे विद मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। लिखिए दिस इज नॉन एज वुड्स रिएक्शन, दिस इज नॉन एज वुड्स रिएक्शन। लिखिए अब आगे लिखिए, वेयर एज इन केस ऑफ वुड्स-फिटिक रिएक्शन, whereas in case of Wurtz-Fittig reaction when aromatic किससे कराया, सोडियम से। तो सोडियम का आपने देखा होगा, इसका ये होता है 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है और 3s1 होता है। तो सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, कितना है 11, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर भरा होगा लास्ट में s ऑर्बिटल में। तो हमेशा ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कैसा होता है, मेटल जो भी होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ये किसी को सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो कैसे देगा, ये एल्काइल हैलाइड में Cl निकलेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, Cl की, किससे, कार्बन से बहुत ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे इट विल हैव नेगेटिव चार्ज आफ्टर द रिमूवल ऑफ बॉन्ड या आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा और इसने क्या किया, चलिए आपके पास सोडियम है, देखिए सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो आप समझ गए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए CH3 एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड में ये आपका ऐसा निकलेगा, तो इट इज फॉर्मिंग CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये तो बन गया। अब ये Cl नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव, दिस सोडियम पॉजिटिव दे आर फॉर्मिंग NaCl, ठीक है ना, NaCl बना रहा। और यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जिसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये आपका क्या बन गया, CH3 रेडिकल बन गया ना, CH3 रेडिकल। अब इस CH3 रेडिकल में क्या होगा, फिर एक सोडियम मेटल ले लेंगे, एक सोडियम मेटल और ले लिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन को और दे सकता है, उसको कितना दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही दे देगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका CH3 नेगेटिव आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सोडियम पॉजिटिव। इतना बात आया समझ में। सबसे पहले क्या है, CH3Cl, Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, 1 इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द सोडियम मेटल।
अच्छा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ से Cl निकल गया, Cl नेगेटिव के फॉर्म में और कार्बोकैटायन बन गया, मिथाइल रेडिकल, मिथाइल कार्बोकैटायन। अब NaCl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव दे आर मेकिंग NaCl। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो वन इलेक्ट्रॉन था, वन इलेक्ट्रॉन गिविंग टू दिस पॉजिटिव चार्ज इट फॉर्मिंग रेडिकल, ये क्या बन गया, रेडिकल बन गया। अब दिस रेडिकल एंड दिस, एक रेडिकल इस सोडियम एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दो रेडिकल आ जाएंगे। जब दो रेडिकल आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं एक नेगेटिव के बराबर हो जाएगा और प्लस सोडियम पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये CH3 जो आपका नेगेटिव है, दिस CH3 नेगेटिव, दिस CH3 नेगेटिव कार्बन है, इट विल अटैक टू दिस CH3Cl, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, एफ पॉजिटिव आएगा। देखिए आफ्टर द रिमूवल ऑफ Cl व्हाट एवर द पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस कार्बन एटम इट इज फॉर्मिंग द बॉन्ड विद दिस कार्बन आयन। तो कार्बन आयन क्या करेगा, इस पर अटैक कर जाएगा। देखिए जैसे ही अटैक किया इट इज फॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन प्लस Cl नेगेटिव, और दिस Cl नेगेटिव एंड दिस सोडियम पॉजिटिव अगेन इट इज फॉर्मिंग, क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, दे आर फॉर्मिंग NaCl। तो देखिए इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो ये आपका वुड्स रिएक्शन हुआ। अब आते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, सेम मैकेनिज्म उसमें भी होगी। इसको हम इरेज कर दें, बाद में नोट कर लेना। ये आपका दिस इज द रिएक्शन, ये आपका सोडियम होगा तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीडेशन पे क्या होगा, इट इज फॉर्मिंग Na पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, CH3 आपका फिनाइल है, मान लीजिए दिस इज द फिनाइल। तो फिनाइल में क्या हुआ, फिनाइल क्लोराइड है और आपका जैसे ये निकलेगा तो आपका बेन, ये आपका बन जाएगा फिनाइल कार्बोकैटायन, बन गया ना कार्बोकैटायन। देखिए इसी द कार्बोकैटायन प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव जो बन गया है ये आपका सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ करेगा, सोडियम पॉजिटिव के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन देके इट इज फॉर्मिंग NaCl। देखिए जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा इसको देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। आप लोग अभी ये नहीं जानते हैं कि किस तरफ एरो जाते हैं, ये एरो हम इधर लगाएंगे, इधर से ऐसा लगाएंगे, कैसे लगाया जाता है बताइए। आपको ये जानना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो सोडियम को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच वाले इसको देगा, तो जिसको देता है उसकी तरफ क्या होता है, एरो हेड उसका कहाँ जाएगा, उसी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो NaCl बन गया। और दूसरा जो होगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या हुआ, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, तो वन इलेक्ट्रॉन इट इज गिविंग टू दिस, तो आपका इधर हुआ तो देखिए आपका रेडिकल बन गया। क्या बन गया, रेडिकल बन गया। अब इस रेडिकल में क्या होगा, सोडियम, एक सोडियम और ले लेंगे, वन मोर सोडियम ले लेंगे। क्या होगा, एक सोडियम और ले लिया हमने, दूसरा मॉलिक्यूल सोडियम का लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए दूसरा मॉलिक्यूल सोडियम का लेंगे एटम, ठीक है। सोडियम फिर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इट इज फॉर्मिंग Na पॉजिटिव और प्लस वन इलेक्ट्रॉन। देखिए Na पॉजिटिव, इट इज फॉर्मिंग Na पॉजिटिव एंड वन इलेक्ट्रॉन। तो ये वन इलेक्ट्रॉन जो आया है इस रेडिकल से को देगा, ये वन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वन इलेक्ट्रॉन ये इस पे और ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही ऐड होगा तो इट इज क्या बनाएगा, कार्बन, आपका एनायन बन जाएगा, जिसको बोलेंगे कार्बन आयन। देखिए कार्बन आयन बन गया। अब दिस कार्बन आयन एंड मिथाइल क्लोराइड, एक दूसरा मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड का लिया, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और एज ए न्यूक्लियोफाइल इट कैन अटैक टू दिस कार्बोकैटायन जनरेटेड आफ्टर रिमूवल ऑफ Cl एटम। ये कब होगा, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस Cl एटम, whatever the carbocation forming it is neutralized by this negative charge, it is making the bond। तो जैसे ये बॉन्ड बनाया तो क्या बनाया, देखिए टॉलुइन बन जाएगा आपका, टॉलुइन। तो दिस इज आपका टॉलुइन बन गया, प्लस क्या हो गया, आपका Cl नेगेटिव निकल गया। अब दिस Cl नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव, देखिए दिस Cl नेगेटिव जो आपका निकला हुआ है वो इस पॉजिटिव सोडियम से रिएक्शन करके इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, इट इज फॉर्मिंग NaCl। देखिए तो इस तरह से ये आपका हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है, यहाँ तक इसको इरेज कर देते हैं।
दूसरा रिएक्शन आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन कौन सा आता है?